श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गंगा मैया की जय। आइए मैं ज्योतिष और वास्तु से संबंधित ऐसी अनमोल जानकारी आपको देता हूँ जो सबकी सब महापुरुषों के द्वारा श्रवण की गई और शास्त्र सम्मत हैं। वास्तु दोष निवारण के लिए जिनके घर में नित्य लड़ाई झगड़े रहते हों, जिनके यहाँ पर हर समय कलह रहती हो, वे लोग नित्य रसोई में गंगा जल अवश्य छिड़का करें। घर के समग्र लोगों को गंगा जल अवश्य पिलाएं। इससे घर का वास्तु दोष भी दूर होगा और सबके ऊपर अच्छा स्वास्थ्य के लिए दिव्य प्रभाव होगा। कई बार लोग दवाइयाँ खाते हैं लेकिन दवा का असर पूरा देखने को नहीं मिलता। ऐसे लोग दवा खाने से पहले यदि 3 बार अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अमृताय नमः ऐसा बोलें तो दवा का पूरा असर होगा। यह भी संभव ना हो तो नारायण 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 ऐसा भी बोल करके दवा का सेवन किया जा सकता है। औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिः। भगवान नारायण का स्मरण करके यदि औषधि का सेवन करेंगे तो पूरा प्रभाव दिखाएगी। रोगों के निवारण के लिए बड़ा श्रेष्ठ मंत्र बताया है। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकल रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामायण की चौपाई भी है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का हुई व्यापा। इसका नित्य उच्चारण करेंगे तो निश्चय ही रोग शांत होंगे, ठाकुर जी की कृपा होगी और आप आरोग्य को प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं यात्रा शुभ हो, यात्रा में कोई कठिनाई ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए। जब भी आप किसी वाहन पर बैठें, ट्रेन में बैठें, हवाई जहाज में बैठें, अपनी गाड़ी में बैठें तो श्री गणेश जी का, हनुमान जी का, भगवान राम का, लक्ष्मण जी का, भरत शत्रुघ्न जी का स्मरण करेंगे तो फिर आपकी यात्रा बेहद ही सुखद और कल्याणप्रद होगी। चौपाई भी बोल सकते हो। चलत विमान कोलाहल होई रामा हो रामा, जय रघुबीर कहई सब कोई रामा हो रामा। गच्छ गौतम शीघ्रं त्वं ग्रामेषु नगरेषु च, आसनं भोजनं पान शय्यादि परिकल्पया। इस श्लोक का भी आप यात्रा के समय उच्चारण करेंगे तो बड़ा ही कल्याण होगा। यदि आपको लगता है कि मेरे ऊपर बुरी शक्तियां हावी हो रही हैं तो उनके निवारण के लिए मानस की चौपाई बहुत ही प्रभावशाली है। यदि कोई माता गर्भवती हो और वह अपने पेट के ऊपर हाथ से स्पर्श करते हुए इस चौपाई का नित्य निरंतर जप करे, पाठ करे तो गर्भस्थ शिशु बेहद आयुष्मान तेजस्वी हो जाएगा। आइए सुनते हैं चौपाई। माम भी रक्षे रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। इस रक्षा मंत्र का जप करने से सभी बाधाओं से, संकटों से कल्याण होता है, समाधान होता है। आइए जानते हैं निर्जन स्थान पर यदि प्राण संकट में पड़ जाएं, आंधी हो, तूफान हो, अग्नि हो, जल संकट हो, कोई बंधन हो तो उससे हम कैसे छूट सकते हैं, उस समय पर क्या करें। तो बताया है महापुरुषों ने कि भगवान वासुदेव का, कूर्म भगवान का, वाराह भगवान का, मत्स्य नारायण भगवान का आप स्मरण करें। वासुदेवाय नमः, कूर्माय नमः, वाराहाय नमः, मत्स्याय नमः, नारायणाय नमः ऐसा करेंगे तो निश्चय ही कोई ना कोई श्रेष्ठ समाधान प्रकट हो जाएगा। आइए जानते हैं शत्रुओं पर विजय पाना हो तो क्या करना चाहिए। बोले राम, परशुराम, नरसिंह, विष्णु, विक्रम
इन नामों का उच्चारण करना चाहिए। किसी को बार बार नज़र लग जाती हो तो क्या करना चाहिए? बोले घर के द्वार पर बैठकर सेंधा नमक और मिट्टी 7 बार ऊपर से उतार कर बाहर फेंक देना चाहिए, इससे नज़र दूर हो जाती है। विद्या की प्राप्ति के लिए नित्य कम से कम 11 बार श्री पुरुषोत्तमाय नमः, श्री पुरुषोत्तमाय नमः ऐसा नित्य यदि कोई विद्यार्थी नित्य जप करे तो विद्या में कुशलता और एकाग्रता आएगी। और मंत्र है माँ सरस्वती का, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विश्वरूपे विशालाक्ष विद्याम देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का भी जप कर सकते हैं। यह भी संभव ना हो तो शिवलिंग पर कच्चे दूध में मिश्री घोल करके त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इस मंत्र से चढ़ाना चाहिए। यह भी संभव ना हो तो ओम ऐं नमः इस सरस्वती बीज मंत्र का 1 सहस्त्र मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। तीव्र बुद्धि के लिए, वाणी में चतुराई के लिए नित्य हमें कम से कम आधा घंटा रोज शंख बजाना चाहिए। शंख में रखा गया जल पीना चाहिए। शंख और मोती की माला गले में पहननी चाहिए। ध्रुव स्तुति का पाठ करना चाहिए, इससे बड़ा लाभ होता है। स्मरण शक्ति तीव्र बनाने हेतु रुद्राक्ष को, धुले हुए साफ रुद्राक्ष को पानी में उबाल कर पीने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या करें? बोले मौन होकर भगवान को भोग लगाया हुआ अन्न जो नित्य मौन होकर ग्रहण करते हैं, उन्हें केवल मौन रहने मात्र से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। बोले नेत्र की ज्योति की वृद्धि के लिए क्या करें? बोले भोजन के बाद जब दोनों हाथ धोएं तो उन गीले हाथों से नेत्रों के पलकों का स्पर्श करना चाहिए और बोलना चाहिए शर्याति च सुकन्याम च चौनम शक्रम अश्विनो।